दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें कि इंसान सोते सोते ही सोता ही रह जाता है। बड़ी डेंजरस बीमारी होती है ये, लेकिन ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में ज्ञान है। सो इसलिए इसके बारे में जानना, इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम जानकारी लेते हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर एच जे सिंह जी से। तो चलिए सुनते हैं उनको इस और जानते हैं इस बीमारी के बारे में। स्लीप एपनिया नाम की बीमारी है। 30 सालों से हम नींद के रोगों का इलाज कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि स्लीप एपनिया नाम की जो बीमारी है, और ये एक गंभीर समस्या हमारे लिए है। क्यों गंभीर है? क्योंकि लोग इस रोग को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को खुराटे आते हैं, बड़ी हैवी स्नोरिंग होती है। और एक खुराटे एक ऐसी चीज है जो कि हमारे हिंदुस्तान में तो हम समझते हैं कि ये बड़ी एक अच्छी नींद का एक सिम्टम है। आदमी कैसा खुराटे मार के सो गया, इसका मतलब गहरी नींद, जबकि इससे बिल्कुल उल्टा है। खुराटे मारना इज सेल्फ ए डिजीज, ये बीमारी है। अब ये रिसर्च के द्वारा हमें पता लग गया कि वी कॉल इट एज नॉइजी किलर। खुराटे इतने जोर से बजते हैं और बीच बीच में ये चुप हो जाते हैं, मतलब 1 मिनट तक या कुछ सेकंड तक चुप होने के बाद फिर खुराटे बजते हैं। अब ये फेस दिस जो बीच में खुराटे रुक जाते हैं, ये बड़ा अलार्मिंग सिम्टम है। क्योंकि इसमें ये होता है कि सांस का रास्ता हमारा रुक जाता है। जब सांस का रास्ता रुक जाता है तो खुराटे बंद हो जाते हैं। और ये सांस का रुकना जब हम पेशेंट को देखते हैं, कई बार 1 मिनट तक, 1-1.5 मिनट भी रुक सकता है। अब जब ये सांस रुक जाता है तो उसमें फेफड़ों में हवा नहीं जाती है, जो ब्लड का गैस एक्सचेंज नहीं होता, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे हार्ट को नहीं मिल पाती है, ब्रेन को नहीं मिल पाती है, या सारे ऑर्गन बॉडी को हमारी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जो जिस टाइम पे रास्ता रुका, हम उसको एपनिया बोलते हैं। जो सांस 1 मिनट में 100 बार रुक जाता है। और जब ये सांस रुकता है तो पेशेंट एकदम से उठ जाता है। यहाँ ऐसे पेशेंट जो हैं बैठे बैठे सोते हैं, इवन लेट भी नहीं पाते। और कई बार तो हमने ये देखा कि सांस इतना ज्यादा रुक गया कि पेशेंट जो है बिस्तर से उठ के भागना शुरू हो जाते हैं, और उनके पीठ थप पाने के बाद ही वो सांस का रास्ता खुलता है। यहाँ इतना ज्यादा सांस का रुकावट होती है सांस की कि पेशेंट बेड से गिर जाते हैं। और हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आए जिनकी हड्डियां तक टूट के फ्रैक्चर हो गए। जब इसमें सांस ही रुकता रहता है तो पेशेंट को जो गहरी नींद आ ही नहीं पाती है। तो क्या होता है, ये मरीज हमेशा सो जाता है। हम बातें कर रहे हैं तो बातें करते करते सो जाएगा। अगर कोई व्यापारी है, नोट गिन रहा है, नोट गिनते गिनते सो जाएगा। गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाते चलाते उसको नींद आ जाएगी। मतलब दे आर ऑलवेज स्लीप हंग्री। इन मरीजों को हमेशा नींद की भूख रहती है, और नींद की भूख इनकी पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि रात को इनको गहरी नींद की अवस्था में ये लोग जाते नहीं। सारा दिन नींद ही आती रहती, तो इसके बड़े गंभीर परिणाम है। हमारे पास पेशेंट ऐसे है जिनके 3-3, 4-4 एक्सीडेंट हो गए, पर भगवान की कृपा से वो बच गए। पर अल्टीमेटली जब हमने उनको देखा तो ये सब लोग स्लीप एपनिया के शिकार थे। ये अध्ययन के अनुसार ये हमने देखा है कि तकरीबन 20-30% जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, इवन जो एयर क्रैशेज हैं, जो मैंगलोर में पीछे भी एयर क्रैश हुआ था कुछ साल पहले, उसका भी रीजन हमने ये देखा है कि पायलट को नींद आ गई। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। कंट्रीज लाइक कनाडा, अमेरिका में स्ट्रिक्ट लॉज इतने हैं कि वहां पे ये देखा गया कि जिन पता लगता है ना जिसको स्लीप एपनिया की बीमारी, तो उसका वो लाइसेंस जो है वो स्नैच कर दिया जाता है। तो ऐसे बंदों को ड्राइविंग अलाउड नहीं है जब तक कि ये स्लीप एपनिया का अपना ट्रीटमेंट ना लें। और आम हमने सुना है कि मरीज सोते होते दूसरे दिन उठा ही नहीं, डेथ हो। अब ये भी स्लीप एपनिया की वजह से है। तकरीबन 80-90% जो रात को सोए से डेथ होती है, उसका रीजन भी स्लीप एपनिया है। और बीमारी में ये क्या है, जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ब्रेन स्ट्रोक, दिमाग की और बीमारियां, पैरालिसिस, ऐसे पेशेंट जिनको याददाश्त बिल्कुल भूल जाते हैं, हमें बताते हैं नोट गिन रहे हैं तो उनको गिनती दोबारा करनी पड़ती है, जो मुझे भूल जाते हैं। तो इसमें लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है दिमागी तौर पे, और जो ब्रेन स्ट्रोक हमने देखा कि पैरालिसिस के अटैक्स ऐसे पेशेंट में ज्यादा होते हैं। और हार्ट अटैक्स, जो स्लीप एपनिया के पेशेंट में हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। और क्योंकि रात में ऑक्सीजन हार्ट को मिलती नहीं, हार्ट तो बहुत एक्टिव ऑर्गन है, हार्ट और ब्रेन को तो ऑक्सीजन ज्यादा बाकी अंगों से ज्यादा चाहिए होती है। और जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसमें हार्ट अटैक के चांस हो जाते हैं। यहाँ हमने ये देखा कि पेशेंट जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं,
उसका अध्ययन करके देखा कि उसमें मोर देन 50% जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स उनमें कारण स्लीप एपनिया है। कई दंपति हैं जिनके बच्चा पैदा नहीं होता, उसमें भी हमने ये देखा कि तकरीबन 5 to 10% ऑफ दीज पेशेंट्स उनको जो रीज़न है स्लीप एपनिया है, और जब उनका इसका इलाज कर दिया जाता है तो उससे इनके बच्चा पैदा हो जाता है। कारण उसका ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पे डाइवोर्स हो जाता है, और जितने डाइवोर्स होते हैं, ये अध्ययन के अनुसार देखा गया है, एस्टैब्लिश फैक्ट है कि नंबर 1 रीज़न जो डाइवोर्स का है वो स्लीप एपनिया बीमारी है। वो ऐसे पेशेंट जो खुराटे मारते हैं, स्लीप एपनिया से ग्रस्त हैं, उनका डाइवोर्स हो जाता है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि वहाँ पे वर्क कल्चर ऐसा है, नोबडी वांट्स टू गेट डिस्टर्ब। वो कहता है यार अपना काम करें, तो डाइवोर्स हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक जाती है बात। वो मरीज जिनको डायबिटीज़ है, शुगर के मरीज हैं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, इनमें बहुत लार्ज परसेंटेज में ये देखा गया कि इनका जो बेसिक रीज़न है उसमें स्लीप एपनिया इज़ वेरी कॉमन। मोर देन 50% जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें स्लीप एपनिया नाम की बीमारी है। ये पेशेंट क्या होता है, ये पेशेंट नींद आती रहती है, ये पेशेंट देखने में मोटापा, इनमें मोटे होते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है इनका नॉर्मल से ज़्यादा होता है, मोटापा बहुत आ जाता है। ये पेशेंट सुस्त रहते हैं, सारा दिन नींद ही आती रहती है और कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपने डॉक्टर एच जे सिंह से स्लीप एपनिया की बीमारी के बारे में सुना, जिसको कि नींद की भूख भी कहते हैं। तो जल्दी आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी हम किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।